एवरीवन, वेलकम टू कोर्स वर्ड्स एमएस एक्सेल सीरीज। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिक फॉर्मूलाज एक्सेल में, जिसमें हम देखेंगे एडिशन, एवरेज, काउंट कैसे करना है, मैक्सिमम कैसे निकालेंगे, मिनिमम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। उन सब फॉर्मूलाज को हम समझने वाले हैं एक बहुत ही आसान तरीके से। तो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक डेटा, जिसमें हमारे को एक इवेंट के लिए कुछ फ्रूट्स का हमें भेजना है। तो हमारे पास उसकी क्वांटिटी है, प्राइस है, उसका टोटल प्राइसिंग कितना बैठ रहा है, वो हमारे पास डेटा है। अब हमें एनालाइज करना है और कुछ फॉर्मूलाज को यूज करना है, ताकि हम इजीली समझ पाएं कि कैसे हम एक डेटा से एक्सेल के फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम टोटल कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डेटा दे रखा है क्वांटिटी का, प्राइस का, टोटल का। तो अभी हमें इसका टोटल निकालना है। तो सबसे पहले हमें कुछ भी डेटा अगर निकालना है या कुछ फिल्टर लगाना है, तो हमें उन पर्टिकुलर सेल्स को सेलेक्ट करना है एक्सेल में। होम टैब में राइट हैंड साइड पे हमें यहाँ पे क्लिक करना है ऑटो सम वाले ऑप्शन पे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे इसका ऑटो सम होके मिल चुका है। अगर हमें क्रॉस चेक करना है, हम इन सेल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमें बॉटम में इसका सम दिख जाएगा 541, मतलब कि हमारा डेटा करेक्ट है। इसी तरह से इस वाले डेटा को भी हम पूरे को सेलेक्ट करेंगे। होम टैब में ऑटो सम वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमें हमारा सम मिल जाएगा विच इज 553। दोबारा से अगर हम क्रॉस चेक करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 553, मतलब हमारा डेटा ओके है। इसके अलावा अगर हम मैनुअली करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इन सेल्स पे क्लिक करेंगे, तो हम फॉर्मूला बार में देखेंगे कि यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा है। क्योंकि यहाँ पे इजीली अवेलेबल है तो हमने इस ऑप्शन का यूज किया। बट अगर हम मैनुअली करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो जब भी हमें किसी चीज का सम करना है या फिर किसी भी फॉर्मूला को अप्लाई करना है एक्सेल में, तो उसका हम यूज करते हैं इज इक्वल्स टू लगा के। कोई भी फॉर्मूला हो, तो जैसे मैंने इज इक्वल्स टू लगाया, मुझे यहाँ पे लिखना है सम। जैसे ही सम क्लिक किया, मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो मुझे सिंपल सम करना है। मैंने फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक किया। अब ये मुझसे नंबर पूछ रहा है। नंबर में हम ड्रैग करेंगे उस पूरी लिस्ट को जिसको हमें सम करना है, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, तो हमें सेम फिगर मिल जाएगी जो हमें सिर्फ ऑटो सम क्लिक करने पे मिली थी। तो इस तरह से हम सम का ऑप्शन यूज कर सकते हैं जब भी हमें कहीं पर एडिशन करना है। इसके बाद हम देखते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है, जैसे हमें यहाँ पे जो वैल्यू है, डिफरेंस जो निकालना है, वो इन दोनों का हमें डिफरेंस निकालना है फॉर एग्जांपल। तो जब भी कोई हमें फॉर्मूला लगाना है, अगेन सबसे पहले हमें इज इक्वल्स टू लगाना है। अब हमें माइनस करना है ये वाले को इसमें से, राइट। तो प्राइस को क्वांटिटी में से हमें माइनस करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे हमारा सेल सेलेक्ट हो जाएगा कि ये है C3। C3 माइनस का साइन लगाएंगे और नेक्स्ट मुझे इसको माइनस करना है। तो हम B3 लिखा हुआ आ गया यहाँ पे इसका फॉर्मूला, और हमें यहाँ पे एंटर कर देना है। अब जैसे ही मैंने किया, तो इसको इसमें से माइनस करके यहाँ पे 34 हमें मिल गया है। इसके अलावा अब हम दोबारा से देखें, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया इज इक्वल्स टू दिस माइनस, यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, दिस, और यहाँ पे एंटर करेंगे। इस तरह से हमारा ये सब्ट्रैक्शन हो गया। अब अगर मुझे इस पूरी शीट पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पे ऑलरेडी हमारा फॉर्मूला लगा हुआ है सब्ट्रैक्शन का। यहाँ पे जो एक डॉट दिख रही है, इसको नीचे ड्रैग कर देंगे, तो यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन जो इसका डिफरेंस होके मिलना चाहिए, वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो एक बहुत ही इजी तरीका है, बस हमें इज इक्वल्स टू लगाना है, उन सेल्स को सिलेक्ट करना है और बीच में माइनस का साइन देना है। इसके अलावा अगर हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। जैसे कि हमने इन सेल्स का डेटा डिलीट किया और हमें मल्टीप्लाई करना है। मैं चाहती हूँ कि 90 मल्टीप्लाई बाय 56। तो अगेन इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे, ये वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे। अब कीबोर्ड पे प्रेस करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला साइन और इसको सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे एंटर। फिर इसी तरह से इज इक्वल्स टू करेंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। अब ये हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला लग चुका है, इसको नीचे तक ड्रैग कर देंगे, तो हमारा मल्टीप्लिकेशन होके हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूलाज मिल गए हैं। तो बहुत ही इजी है, हमेशा इज इक्वल्स टू लगाना है एंड देन
जो भी हमें करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए तो हमारे पास सम फॉर्मूला है, बट सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है काउंट की। तो जब भी हम एक्सेल में देखते हैं हमें बेसिक चीजें नीचे ही मिल जाती हैं। जैसे मैंने इसको यहाँ पे सेल्स को सिलेक्ट किया और हमने नीचे देखा तो हमें यहाँ पे एवरेज भी मिल रहा है, इसका काउंट भी मिल रहा है कि ये 7 सेल्स हैं, और इनका सम भी मिल रहा है जो कि 553 है। बट अगर हमें मैनुअली करना है तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे कि काउंट का फॉर्मूला कैसे लगेगा, इज इक्वल्स टू, हमें जो भी चाहिए हम वही लिखेंगे। हमने यहाँ पे काउंट किया, ठीक है, काउंट पे क्लिक किया, अभी मुझसे वैल्यूज पूछ रहा है, मैंने वैल्यूज पे क्लिक किया, एंटर किया, तो यहाँ पे आ गया 7, जो कि हमें ऑलरेडी यहाँ पे बिना किसी कैलकुलेशन के दिख रहा था। तो इस तरह से हम काउंट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमें चेक करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है। फॉर एग्जाम्पल अब हमें इसमें चेक करना है, तो अगर हमें मैक्सिमम करना है चेक, तो यहाँ पे हमें फिर से इज इक्वल्स टू लगाना है, मैक्स लगाना है। यहाँ पे मैक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है इस लिस्ट में वो है 18,000। फॉर एग्जांपल इसको मैंने हाईलाइट कर दिया येलो में, ठीक है। अब मुझे मिनिमम वैल्यू निकालनी है, इज इक्वल्स टू करेंगे, मिनिमम लिखेंगे और फिर से इस रेंज को सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई। तो इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1800, और फॉर एग्जांपल इसको मैंने कर दिया ब्लड रेड। तो इस तरह से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम सम कैसे निकाल सकते हैं, उसके बाद इनका डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमें ऑटो सम करना है तो हम ये वाले ऑप्शन को यहाँ पे यूज करके ऑटो सम कर सकते हैं। अगर हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो इज इक्वल्स टू लगा के माइनस का साइन लगाना है। अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाना है तो इज इक्वल्स टू का साइन लगा के दोनों वैल्यूज को सेलेक्ट करना है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है। उसके अलावा अगर एवरेज करना है तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, काउंट का फॉर्मूला, मैक्सिमम का फॉर्मूला, मिनिमम का फॉर्मूला। तो ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो हमें हमेशा एक्सेल में यूज आने वाले हैं जब भी हम कोई डेटा कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की जॉब हो। तो जरूर इस वीडियो को सेव कर लीजिए एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।